आज भगवान हमारे क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं मेरी माँ? आज गोपियों के साथ रास रचा रहे हैं। आप रास का अर्थ जानते हैं? रास क्या भगवान ने रास रचाए कि नहीं? क्या हुआ था रास में? नहीं जानते हो? आप जानते हैं भैया रास क्या होता है भैया? नहीं जानते हैं, बता नहीं रहे हैं। आप जानते हो? आप लीला कौन सी? कौन? वही तो पूछ रहे हैं हम। रास लीला का हिंदी क्या है? हिंदी में समझाओ। रास लीला का मतलब बॉलीवुड ने अलग ही किया है इसका अर्थ, इसका अनर्थ कर दिया है। हम दोनों बताएंगे आपको, हम अर्थ भी बताएंगे और अनर्थ भी बताएंगे, ताकि क्लियर हो जाए कि अर्थ और अनर्थ कितना दूरी है दोनों में। बॉलीवुड ने गलत पाठ पढ़ा दिया, कह दिया कि तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो रास लीला को कहां से जोड़ दिया? कैरेक्टर ढीला से। अब सोचिए ये बॉलीवुड के लोग भगवान कृष्ण पर उंगलियां खड़ी कर रहे हैं कि नहीं? कह रहे हैं कैरेक्टर ढीला। अरे रास लीला का मतलब कैरेक्टर ढीला नहीं है। रास लीला क्या है? कृष्ण जगत के पालनहार हैं और गोपियों के संग रास रचा रहे हैं। ये गोपियां कौन हैं? कल ही हमने आपको बताए थे कि जो बड़े बड़े साधु संत थे सब गोपी बनकर आए और सबसे भगवान मिले। जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का नाम रास लीला है, ना कि कोई भोग विलास की लीला। पर अज्ञानवश लोग इसे कुछ भी समझते हैं। रास, रास क्या है? शंकर जी भी रास में आए। मैया रास क्या है? क्या है? जोर से सुनाई कम पड़ा, आप जोर से थोड़ा। रास में कौन कौन आया? शंकर जी आए। वो शंकर जी जो तीसरे नेत्र से कामदेव को जला के भस्म करते हो, वो शिव आए और कृष्ण से हाथ जोड़कर बोले हमें अपने रास में सम्मिलित कीजिए। ये रास क्या है? ये रास भक्त का भगवान से मिलन है। जो जन्म जन्म की तपस्या की है आपने, हमने, भक्तों ने, वो तपस्या का फल जिस दिन मिला कृष्ण की प्राप्ति के रूप में, उस मिलन का नाम रास है। इसलिए भगवान गोपियों के संग रास रचाते हैं। सारी गोपियों को भगवान ने बुलाया। निशम्य गीतम तदिनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। आज भगवान ने सारी गोपियों का आवाहन किया, पुकारा, सबको बुलाया, आओ आओ। सारी गोपियां आईं। दोहन्त्यो भिययो काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुकाः। जो गोपी जो काम कर रही थी, गोपी ने अपने उस काम को वहीं छोड़ा और दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। क्या हो गई मेरी मां? कृष्ण से, जोर से, कृष्ण से मिलने के लिए सखी दौड़ पड़ी। क्या हुआ? जोर से, दौड़ पड़ी, कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ी। इसलिए भगवान अपनी गोपियों को बुलाए क्यों? कि जो तुमने तपस्या की है, मेरे से प्रेम किया है, उस प्रेम का मैं फल दूंगा। अच्छा ये बताओ, जब भगवान कभी आपसे मिलेंगे, आप बहुत प्रेम करते हैं भगवान से, और जब भगवान मिलेंगे तो आप कैसे मिलोगे?
मैया आपको जब भगवान मिलेंगे तो कैसे मिलोगे? जोर से, कैसे मिलोगे? बोलो, कैसे मिलना है? देखो, मिलन कितने तरह का होता है, मैं मिलन बताता हूं। एक मिलन होता है माँ बेटे का, एक मिलन होता है पति पत्नी का, एक मिलन है प्रेमी और प्रेमिका का, हाँ या ना? एक मिलन है गाय और बछड़े का। बोलो हाँ। क्यों? गाय बछड़े का भी तो मिलन है। शाम को गैया चरने जाती है और जब चर के आती है ना, तो गैया के सामने खूब चारा होता है, पर वो पेट भर भोजन नहीं करती। शाम होते ही खाना छोड़कर, चारा छोड़कर दौड़ती हुई माँ माँ, दौड़ती हुई किसके पास? अपने बछड़े की ओर। और बछड़ा भी समझ लेता है कि टाइम हो गया, वो भी खूंटे से ऐसे ऐसे खींचने लगता है। बोलो हाँ। जबकि उसके पेट में अभी भूख है, बच्चा पैदा नहीं हुआ था तो 6 बजे तक चरती थी गाय, और अब बच्चा हो गया तो 5 बजे भागने लगती है। ये बात मैं खुद गैया चराया हूं, मुझे पता है। पेट नहीं भरता उसका, फिर भी भाग जाती है। बोलो ये बात सही है गलत है? ये मिलन है। गाय अपने बछड़े से मिलने के लिए, और जैसे ही मिलेगी उसे चाटेगी, जैसे ही मिलेगी उसे क्या करेगी? गाय चाट करके अपना प्यार जताती है। गाय आपको भी कई बार गाय चाटती है। आप खड़े हो जाइए, आपको चाटने लगेगी। गाय का चाटना मतलब वो आपको प्यार कर रही है, उसका ये प्यार का तरीका है। जैसे माँ बेटे को मिलती है तो माँ बेटे के गालों को चूमती है, माथे को चूमती है, तो ये माँ का प्यार है। बोलो हाँ। माँ अपने बेटे के गले लगाकर उसे चूमती है। ऐसे ही जब भक्त भगवान से मिलते हैं तो भगवान भी उन्हें अपने हृदय से लगाते हैं। जैसे सुदामा को लगाया, सुदामा को गले लगाकर भगवान ने अपने सिंहासन पर बिठाया, ऐसे गोपियों को गले लगाकर अपने गोद में बिठाया। अब ये मिलन है जीवात्मा और परमात्मा का। लेकिन इस लीला को कोई कामी व्यक्ति देखेगा तो वो काम की नजर से देखेगा। क्या है, एक लड़का मचल गया, अपने बाप से बोला कि मैं पिताजी सब कुछ लाल 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 देखना चाहता हूं, आप ऐसा करो माँ को भी लाल करो, आप भी लाल हो जाओ, घर को भी लाल करो, पानी को भी लाल, आकाश भी लाल, पेड़ पौधा भी लाल। क्या संभव था? जोर से जोर से जोर से था। बाप गया बाजार और 50 रुपया का चश्मा ले आया लाल कलर का, ठोक दिया उसकी आंखों में। अब वो जिसे देख रहा है सब लाल लाल दिख रहे हैं। माँ लाल, बाप लाल, आकाश लाल, पेड़ पौधे लाल, सब लाल, क्योंकि चश्मा लाल है। यदि चश्मा प्रेम का है तो कृष्ण की रास लीला प्रेम की लीला नजर आएगी, और चश्मा ही काम का लगा के देखोगे, वासना का लगा कर देखोगे तो हर जगह तुम्हें वासना ही वासना नजर आएगी। फिर वासना के चश्मे से देखो। ऐसा है ना, हिरण्यकश्यपु के चश्मे से देखोगे तो ये खंबा है, पर प्रहलाद के चश्मे से देखोगे तो ये भगवान है। कहो। हिरण्यकश्यपु कहता है ये तो पत्थर का खंबा है, ये तो पत्थर का खंबा। बोल तेरा भगवान कहां है, बता तेरा भगवान। प्रहलाद जी बोले पिताजी मुझे तो सब में दिख रहे हैं, इस खंबे में भी, आप में भी, इसमें भी, यहां भी, कण कण में। हिरण्यकश्यपु बोला मुझे क्यों नहीं दिखता? क्योंकि हिरण्यकश्यपु का चश्मा अभिमान का चश्मा है। कौन सा चश्मा है? अभिमान के चश्मे से देखोगे
तो दुर्योधन को भी कुछ नहीं दिखा। अभिमान के चश्मे से देखोगे तो रावण को भी कुछ नहीं दिखा। और यदि प्रहलाद और अर्जुन और विभीषण के चश्मे से देखोगे तो वहीं तुम्हें भगवान के दर्शन हो जाएंगे, परमात्मा दिखेंगे। अब देखना ये है आप लोगों के पास चश्मा कौन सा है। क्यों मेरी माँ, कौन सा चश्मा है आपके पास? हिरण्यकश्यपु वाला कि प्रहलाद जी वाला? कौन सा वाला? रावण वाला कि विभीषण वाला? कौन सा आपके पास, कौन सा चश्मा है भैया के पास? कौन सा चश्मा नहीं है आपके पास? कोई सा भी नहीं? हम दे रहे हैं, एक ले लो। भक्ति का चश्मा, प्रेम का चश्मा। अब इस चश्मे से मतलब इस चश्मा मतलब इस दृष्टि से, इस भाव से, मेरे चश्मे का यहां तात्पर्य कांच का चश्मा नहीं, मेरे चश्मे का यहां मतलब है कि वो प्रेम का चश्मा, वो भाव का चश्मा, वो जिस भाव से माँ बेटे से मिलकर चूमती है, जिस भाव से गाय बछड़े से मिलकर प्यार करती। और सुनो, चिड़िया का प्यार देखना। छोटा सा बच्चा होता है चिड़िया का घोंसले में, मुंह उठा के चैं 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 करता रहता है। फिर चिड़िया आती है दाना लेकर कुछ, और वो उसके मुंह पे डालती, और उसके 4 बच्चे होते हैं चिड़िया के। तो सुनो, दाना 4 भागों में डिवाइड करती है, थोड़ा इसके मुंह में डालेगी, थोड़ा उसके मुंह में डालेगी। बोलो हाँ या ना? ये सब देखते हो कभी कि नहीं? चिड़िया को भी पता है कि ये 4 मेरे हैं, तो चारों को भूख लगी होगी, चारों को भोजन देना मेरा धर्म है। अब जरा सोचो, कुछ लोग चिड़िया को मार डालते हैं। बेचारी चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेने गई रही होगी और आपने उसे मार के खा लिया। और लोग कहते हैं कि मांस खाना सब खा रहे हैं तो आप भी खा रहे हैं। क्यों? कितने लोग होते हैं, बाजार में ना तोता बिकता है, मिट्ठू। मिट्ठू जानते हो? हरे रंग का तोता। तोता बिकता है बाजार में 500 रुपया का, 1000 रुपया का, 2000 रुपया का। बोलो हाँ। क्यों भैया? आपको भी हम पिंजरे में कैद कर लें और बेच दें, सही है? बोलो। अरे जितना कीमती मेरा जीवन है, इतना ही कीमती चिड़िया का भी जीवन है। मैं क्यों चिड़िया से चिड़िया का जीवन छीनूं? मैं कौन होता हूं चिड़िया से चिड़िया की आजादी छीनने वाला? कौन होता हूं? कि ये अधिकार आपको किसने दिया कि आप 500 रुपए में चिड़िया का जीवन छीन लेंगे? बाजार गए और आप 1000 रुपया का 500 का मिट्ठू ले आए और लाके कैंची उठाई, उसके पंख काट दिए और कहा देखो हमने तोता पाला है। ये तोता नहीं पाला, तुमने पाप पाल लिया है। क्या पाल लिया है? जोर से। किसी पक्षी की आजादी छीन लेना पाप है कि पुण्य है? बोलो। इसलिए चिड़िया भी अपने बच्चों से प्यार करती है। बोलो हाँ। ऐसे ही भक्त अपने भगवान से प्रेम, वो प्रेम जो भक्त और भगवान का है, उस प्रेम का नाम रास है।